अपने आप को साबित करता है। मैं मुन्ना सिंह कहता हूं सबसे बड़ा समाज होता है, उसके बाद कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज को बचाने के लिए भगवान शंकर ने जहर पीने का काम किया था और समाज को एक रखने के लिए भगवान राम ने सेवली की जूठी बैर खाने का काम किया था। भाजपा ने जब 2.5 लीटर ले लेना गटाई के तरह कहना जय श्री राम जय श्री राम। हम रावण के पूजा करेली का मुन्ना सो के उठता है तो राम रामायण नमा की 6 माला जपता है और उसके बाद हम धनवंतरी रुद्राक्षताय की माला जपता है, उसके बाद भी दुर्गा जी की चालीसा पढ़ता है, तब मुन्ना पानी पीने का काम करता है। इस दुनिया की सुरक्षा की बात करते हैं। लड़का तो बहुत शरीफ है हमारा, दुकान में बैठा है, लेकिन राधे श्याम भैया कहते हैं भाजपा नहीं रही तो देश नहीं बची। इस भाजपा के नगर अध्यक्ष हो गए व्यापार मंडल के, इनके दुकानिया में सेल लग गई तो दूसरे दुकान ही कहा बचेंगे। हाल भगवान के। अरे मुन्ना जब विधायक था तब भी विधायक था तब भी नहीं, हमारे क्षेत्र में डकैती पड़ते थे। मुन्ना की जवानी वो थी मेरे भाइयों कि डाकू आगे रहता था और मुन्ना पीछे रहता था, उसके बाद पुलिस आती थी। बताओ सही है कि गलत है? निपनिया में जाना बोल रहा था, डाकू मुझको मेरी मोटरसाइकिल देख के भागने लगे। 3 घंटा बाद पुलिस आई और मुन्ना अपने कंधे पे डाकू को उठा लाया था। ये मुन्ना का चरित्र रहा है। कहता है मुन्ना सिंह पे मुकदमा 40 होगा, घटियाई का मुकदमा नहीं बा, नहीं बा। मुन्ना ने व्यापारी के लिए बहुत तरीका में व्यापारी के नेता है। राधे श्याम भैया एक व्यापारी के लिए 5 महीना में नेपाल में था और 5 महीना जेल की सलाखों में था। व्यापारी का साथ मुन्ना ने दिया है। और अगर किसी किसान का बेटा नौतनवा तहसील में गया है तो मुन्ना ने किसी की कानून पकड़ने का काम किया है तो आपके लिए किया है। अगर 4 आदमी आधे क्षेत्र के नेता लोगों को जंगल पार्टी के लोग उठा ले गए थे तो मुन्ना जंगल पार्टी में जाके 9 दिन बाद अपने लोगों को लाने का काम किया था। यह काम एक भाई कर सकता है, एक बेटा कर सकता है, नेता की तो पानी गीली हो जाएगी। ये मुन्ना आपको बताना चाहता है। साथियों, अगर मुझसे जीवन में कोई गलती हुई होगी तो अपना भाई बेटा समझ के माफ कर देना। एक भाई से मेरी कि आप आने वाली 3 तारीख को साइकिल निशान पे अपना बटन दबा देना। और मुन्ना आपसे संकल्प लेता है, मुन्ना आपसे संकल्प लेता है कि मुन्ना को भगवान ने कैंसर ऐसे रोग से निजात देके आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। मुन्ना को एक खून के कपड़े की बूंद जब तक रहेगी, मुन्ना आपके साथ चलता रहेगा। मुन्ना जिएगा तो आपके लिए, मुन्ना मरेगा तो आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं जय साहब से कहूंगा कि एक शेर पढ़ करके तुरंत हमें माइक दे दें। मैं अपने बुजुर्ग और युवा साथियों से, हमारे सांसद महोदय जी ने आपसे सलाम दुआ करने के लिए मुझे इजाजत दिए हैं। मैं उनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक मिनट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी इतनी बड़ी अदालत है, अपने अधिकार को आप समझो। मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, आपकी अदालत में आकर के इसी तरह से, जिस तरह से हमारे सांसद महोदय आपसे अपील कर रहे हैं, उसी तरह से आपसे अपील करने आएंगे। मैं एक शायर के माध्यम से आदेश है आपका, नई कश्ती नई आंधी, नई कश्ती नई आंधी, नए तूफान पैदा कर, बुलंदी और परस्ती का जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। मैं सांसद महोदय का एहतराम करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नौतनवा बाजार में उपस्थित मेरे क्रांतिकारी साथियों,
सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आज कल मिसरौलिया की बाजार में और आज नौतनवा की बाजार में आपने फैसला कर दिया कि 3 तारीख को साइकिल भारी बहुमत से जीतने जा रही है। अभी तक जो सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्र डाला है उसमें भी साइकिल को 3/4 से ज्यादा बहुमत प्राप्त हो चुका है। नौतनवा बाजार के लोगों, मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की जनता से वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। जब गैस सिलेंडर के दाम मात्र 10 रुपए बढ़े थे तो स्मृति ईरानी साहिबा ने संसद के अंदर चूड़ी पेश करने का काम किया था। आज कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, 400 का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए से ऊपर में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों गैस के मूल्य में क्या 250% की वृद्धि हुई है? महंगाई के सवाल पर आज भारतीय जनता पार्टी कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर भाजपा के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने थे तो लेह और लद्दाख के बंकरों में जाके उन्होंने कहा था कि दुश्मन अगर भारत की सरहद पे कुदरत डालेगा तो युद्ध भारत की धरती पे नहीं, दुश्मन देश की धरती पे होगा। 18 महीने में न पाकिस्तान की हिम्मत पड़ी थी न चीन की हिम्मत पड़ी थी। प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता को बताओ कि भारत के 2 गांवों पे चीन ने कब्जा कर लिया है, नहीं कर लिया है? तुम्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या भारत और चीन की सीमा पे उसने हमारी सीमा के अंदर पुल बनाने का काम किया है या नहीं किया है? बोफोर्स के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि देश के सेना के बेड़े में आधुनिक विमानों को खरीदने का काम करे। मुलायम सिंह यादव ने सुखोई विमान खरीद करके देश के रक्षा बेड़े में शामिल करने का काम किया था और उस सुखोई विमान के कारण ही हमें कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इतिहास के पन्नों को पलटना, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रक्षा मंत्रालय में जाकर के मुलायम सिंह यादव को बधाई देने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव जी जब 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो लखनऊ से जो आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाते हैं उसमें ऐसी सड़क बनाते हैं कि लड़ाकू विमान उतर भी जाता है और भी जाता है। क्यों बनाया था ये सड़क? इसलिए कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के समय में हमारे जितने भी हवाई अड्डे होते हैं दुश्मन की रडार पर होते हैं, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जब लड़ाकू विमान उतरेगा और उड़ेगा तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां से हमारा जहाज उड़ा और बम गिरा करके चलाया। ये सोच है समाजवादियों की। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों, कब बने थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री? कब बने थे? जब मैं एमपी था तब बने थे। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अखिलेश यादव के पहले किसी मुख्यमंत्री ने यह सोचा था कि ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जाए जिससे दुश्मन के हवाई अड्डों पर हमारा जहाज मार करके चलाए और दुश्मन को पता न चले? तुमने अब क्या करके योगी जी 7 साल बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी नकल उतारने का काम किया है। भाजपा के लोगों, इस बात के लिए मुझे बधाई दो कि तुमसे 7 साल सोच हमारी आगे है, 7 साल सोच आगे है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले लोगों, इतिहास के पन्नों को पलटो। मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने देश के प्रमुख वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब को अपना रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार बनाने का काम किया। मैं डिफेंस की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर रहा हूं और तुमसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र हित में बहुत सी बातें सड़क पर नहीं कही जाती, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो कहने के लिए। क्या यह सच नहीं है कि परमाणु बम मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते हुए बना लिया गया था और अब्दुल कलाम साहब ने सरकार से इजाजत मांगी थी कि हम उस समय परमाणु परीक्षण करेंगे जब अमेरिका के राडार बंद रहते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने इस बात की इजाजत नहीं दिया था। आज नौतनवा के व्यापारियों, आपको बताने के लिए आया हो कि ये सरहद का बाजार तभी फूलेगा
जब नेपाल के लोग यहाँ से आके सामान खरीदेंगे और उनके आने और जाने में पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें काठमांडू भी ले जाऊंगा और उन्हें भैरहवा भी ले जाने का काम करूंगा, दोनों जगह जाने का काम करूंगा। इसके पहले नेपाल भारत मैत्री संघ के तहत 5 बार मैं काठमांडू में बड़े कार्यक्रम कर चुका हूं और 5 बार दिल्ली में भी कार्यक्रम करा चुका हूं। नेपाल और भारत की सीमा पे यही 2 देश ऐसे हैं जिनके बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। बोलो सही है गलत है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। 2, 4, 10 शादियां अपवाद स्वरूप होती हैं, लेकिन नेपाल और भारत के बीच में हर साल लाखों शादियां होती हैं। हम कहेंगे अखिलेश यादव जी से और नेपाल के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक कराएंगे कि हमारा आदमी जो भैरहवा में सामान खरीदने जाए, गांजा, भांग, अफीम को छोड़ के, ड्रग्स को छोड़ के, अगर वो कोई सामान लाता है तो उसको नेपाल में न रोका जाए। और नेपाल का आदमी जब झोले में कोई सामान खरीदने सोनौली और नौतनवा आता है, खनुआ आता है, भगवानपुर आता है, तो उसको कहीं रोका ना जाए। और दोनों देशों के रिश्तों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। हम आज की अदालत में कहने के लिए आए हैं साथियों कि बताओ हमने रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने का काम किया था या नहीं किया था? आज जितनी सरकार के अंदर रिश्वतखोरी बढ़ी है, देश की आजादी के बाद से आज तक कभी इतनी रिश्वतखोरी नहीं बढ़ी थी। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज बहस से भाग रहे हैं भाजपा के लोग, आज बहस से भाग रहे हैं बसपा के लोग। ये कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया। आदरणीय योगी जी, पचरुखिया में जब आपके काफिले से गोली चली थी और पुलिस का जवान मारा गया था, तो उसमें आप 302 के मुलजिम हो या नहीं हो? और मैं उसमें आई विटनेस हूं कि नहीं हूं? मैं उस घटना का रपट में प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। जिस कुर्सी पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत बैठे, हेमवती नंदन बहुगुणा बैठे, विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे, वीर बहादुर सिंह जी बैठे, उस पर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा था। अगर मुकदमा दर्ज होना ही अपराधी है तो आपके ऊपर तो दर्जनों मुकदमे हैं। आपके मुंह से गुंडा राज मुक्त करने की बात शोभा नहीं देती है। मेरी ही जाति के धनंजय सिंह जौनपुर से बसपा के एमपी थे। 25,000 का इनाम है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चले जाओ ब्रजेश सिंह माफिया डॉन, बनारस की जेल में उनका दरबार लगता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस लड़के के पिताजी सजा याफ्ता मुजरिम हैं। बताओ अस्पताल से रोज फोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ है खुफिया एजेंसियां? कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है तुम्हारी निष्पक्षता? लखनऊ विधानसभा के हजारों लोगों के पास उस सजा याफ्ता मुजरिम का फोन आ रहा है। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इनके अब्बा जान के लिए दूसरा नियम होगा, धनंजय सिंह के लिए दूसरा नियम होगा। जाति और धर्म को आधार मान करके अगर राजपाट चलाने का कोशिश करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे, पाप का भागीदार बनोगे। जनता ने मन बना लिया है, गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक सत्ता उखड़ने जा रही है और समाजवादियों की सत्ता आने जा रही है। मैं बदले की भावना से कोई काम नहीं करता। मैं इतना कहने के लिए आपसे आया हूं कि जो जुल्म और ज्यादती आपके साथ हुई है, उस जुल्म और ज्यादती का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। कहते हैं, ये लड़का कहता है हमने एक ईंट, जो ईंट रखी है हमने रखी है। अरे बेटा, जहां खड़े हो, ये सड़क भी जब 2012 में मुझे एमपी का टिकट मिला तो 2013-14 में हमने ही बनवाया था। जिस तहसील में तुम जाते हो उस तहसील को मैंने बनवाया था। जब मैं पहली दफे एमएलए बना था तो बताओ उसके पहले चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? मुलायम सिंह यादव देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? उन्होंने सोनौली से लेके गोरखपुर तक, सोनौली से लेके गोरखपुर तक और गोरखपुर से लेके बलिया तक विश्व बैंक परियोजना से जो सड़क स्वीकृत किया था वो 1995 तक बन गई थी या नहीं बन गई थी? आप चाय पीते हुए जाते थे, चाय का प्याला नहीं हिलता था, 1 रुपए टोल टैक्स नहीं लगता था। ये कहेंगे हमने सड़क बनवा दिया, 100 रुपए इधर से 100 रुपए उधर से गोरखपुर आने जाने में टोल टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम घोषणा करते हैं अपने नेता अखिलेश यादव की ताकत के बल पर कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो 30 लाख के नीचे की जितनी गाड़ियां हैं, नोट कर लो, 30 लाख के नीचे की जितनी गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश में उनको कहीं टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा।
हम आज आपके बीच में कहने के लिए आए हैं कि जब हम दूसरी दफे एमएलए बने थे तो बताओ हमने नौतनवा बाईपास पर अपनी 3 एकड़ जमीन दान दे करके अस्पताल बनवाया कि नहीं बनवाया। आज 15 करोड़ रुपए लेके जाओगे तो नौतनवा बाईपास में 3 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी। ये काम हमने किया है। हम ये कहने के लिए आए हैं, हम आज आपकी अदालत में कहने के लिए आए हैं साथियों, ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, अभी 3 मिनट है, 2 मिनट है। मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा। 1800 रुपए के बिजली वालों को अगर बिल आएगा तो बिल लेकर के मुन्ना सिंह के पास आना, अखिलेश यादव के पास आना, कुंवर अखिलेश सिंह के पास आना। हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं साथियों, हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं कि 5 एकड़ के नीचे के जितने भी किसान होंगे उनको हर साल 2 बोरी डाया और 5 बोरी यूरिया हमारी सरकार देने का काम करेगी। हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं कि जिस समाजवादी पेंशन को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था, हमारी सरकार उस समाजवादी पेंशन को पुनः चालू करके 1500 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का काम करेगी। हम आपके बीच में ऐलान करते हैं कि जो लड़कियां कक्षा 12 पास करेंगी उन्हें हम 36,000 रुपए महीना कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जो महिलाएं गर्भवती होंगी उन्हें हमारी सरकार 15,000 रुपए देने का काम करेगी। हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं कि जितनी मोटरसाइकिल और स्कूटी से चलने वाले लोग हैं, जितने मोटरसाइकिल और स्कूटी से चलने वाले लोग हैं, उन्हें 1 लीटर डीजल हर महीने में फ्री देने का काम किया जाएगा। हम आपके बीच में ऐलान करने के लिए आए हैं साथियों कि पुलिस के अत्याचार का खात्मा होगा और जनता का सुशासन का राज स्थापित होगा।